और क्या, ऐसे थोड़ी टूरिज्म कल्चरल डिपार्टमेंट के लिए आए। जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के लिए जो हरियाणा में हो रहा हो। जो ताली नहीं बजाएगा कोई अगले जन्म में घर घर जाकर बजाएगा। ठीक है, ये भैया देखो पेशाब करने जा रहे हैं, आइए करके आ जाइए। बहुत प्यारी ऑडियंस है, इतने अच्छे लोग कहाँ से ले आए, सब एक साथ अच्छे लोग यहीं आ गए। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। देखिए कॉमेडी से दुनिया नहीं चलती, जीवन में गंभीरता भी चाहिए। करोगे प्यार अगर सीता से तो राम हो जाओगे, करोगे प्यार अगर राधे से तो घनश्याम हो जाओगे, करोगे प्यार अगर जबरदस्ती तो कसम से आशाराम हो जाओगे। ठंडी बहुत बढ़ गई है, आ जाइए दो लोग देखो नहा धो के आ गए, सिला वांडा लग रहा है। वाह वाह वाह, ठंडी बहुत बढ़ गई। ठंडी सर, लक्ष्मी सर, ठंडी उनको ज्यादा लग रही है जिन्होंने अपनी रजाई अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, उनको मैं देख रहा हूँ ज्यादा ठंडी लग रही है। देखिए मैं अगर आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं 100 रुपए में कार्यक्रम करता था, मेरी फीस थी 100 रुपया, वहां से शुरुआत की है। और अगर आज आपका आशीर्वाद मिल रहा है तो इसके पीछे मेरा मलमूत्र एक है, मेरा मूल मंत्र एक ही है। मेरा मूल मंत्र एक ही कि जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भैया तुम रहने दो हम कर लेंगे। और इसी क्रम में यहां तक पहुंचा हूं। चुप है, दारू पी के आए, शराब पी के आए। तो आप अब जेब से हाथ निकालो, दोनों हाथ डाले, भुजा भुजा मजे ले रहे हैं। तो कौन जेब से हाथ निकाले, ऐसे मजा आ रहा है। सबका अपना अलग अलग प्रोग्राम है। अरे वाह, अरे 3 लोग अभी तक हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। ये हमें हड़प्पा की खुदाई में मिले हैं, आप पहली बार यहाँ नहा के आए हैं। अरे कैसे आप लोग रोज बैठते हैं यहाँ? क्या हंसे बगुले की तरह। अगर ओह क्या बात है, प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो। ये पूछ रहे क्यों, बहुत जल्दी में हूँ। प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, क्योंकि कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। आइए बहुत सारी बातें करेंगे। परसों हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तुम चुप रहो यार, बहुत महंगी टिकट लेके आ गए। अरे तुम इतना पतला लड़का, बूढ़ा है नहीं, सिर्फ सरिया पड़ी। ये देखो कैसे खुश होके आ गए, तो आदमी फ्रेश हो जाता है ना, चेहरे से मालूम पड़ता है। जब गए थे करने यूं जा करके आए। परसों प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय लक्ष्मी जी, मैं चाहूंगा हम सब दिल से ताली बजाएं कि हम ऊपर वाले को शुक्र अदा करें, उसको धन्यवाद दें कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का जन्म उसने हिंदुस्तान में किया और हमें एक ऐसा कर्मठ प्रधानमंत्री मिला। परसों रेणुका चौधरी बहुत जोर से हंसी पार्लियामेंट में, सुना था आपने? हाँ, तो एक अरे 5-6 सेकंड में मोदी जी ने जवाब दे दिया। बोले हंसी, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी पहली बार सुन रहा हूँ। वहां तक तो ठीक है, आपने देखा होगा टीवी पे, उसके आगे क्या हुआ वो नहीं मालूम आपको। रेणुका चौधरी के हस्बैंड बड़े खुश हैं, घर में पकौड़ा तलते तलते बोले, अरे यार जो चीज हम 25 साल में नहीं कर पाए मोदी जी ने कह दिया। लेकिन विपक्ष जो है जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ है, अच्छे काम में भी बस उंगली करनी है। अभी कोई मिला मुझे, बोले मोदी जी ने जो खेतों में शौच बंद करवाया है, खुले में शौच बंद करवाया, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? खुले में शौच नहीं हो रहा था। मुझे यार वो आलू में वो स्वाद नहीं आ रहा है। हमने तुझे वही स्वाद चाहिए तो अपने घर में पका ले, मैं घर में पैदा कर ले। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं, कमाल बातें करते हैं, क्या कर सकते। अभी एक बच्चा मिला मुझे, कहाँ गया मालूम नहीं, मेरी मत मारी गई थी, मैंने उसको प्यार कर लिया, हाथ मिला लिया। अब मैं समझ गया यहाँ और किसी बच्चे से जो बगले जाएगा।
अब मैं और किसी बच्चे से पंगा नहीं लूंगा, मेरी मत मारिए। तो मैंने सिंपली उससे पूछ लिया, हमने कहा बेटे आपके पापा क्या करते हैं? मतलब मालूम नहीं, हम तो जल्दी सो जाते हैं। हमें एक ही काफी है, अब रहने दूसरे जरूरत ही नहीं। तो अभी मैं सीधा मुंबई से चला रहा हूँ आपके बीच, दिल्ली एयरपोर्ट उतरा और यहाँ हमारे टूरिस्ट विभाग के हमारे भाई लोग आए, रिसीव करके लाए। टिकट भी इन्होंने भेजी थी, पता नहीं मेरी क्या दुश्मनी थी, मुझे टिकट दे दी एयर इंडिया की। एयर इंडिया वैसे अच्छी एयरलाइंस है, हमारी अपनी एयरलाइंस है, लेकिन वैसे भी दुनिया की पहली एयरलाइंस है जिसके अंदर आपको माँ का प्यार मिलता है। एयर हॉस्टेस रिटायर होगी फिर भी लगी हुई, फ्लाइट में बैठो ऐसे घूम रही होती है, सबका बुआ चाची मौसी घूम रही। मैंने सिंपली एक से कह दिया, हमने कहा मैडम खाना ठंडा है, बोल चुपचाप खाओ। मैं समझ गया मैं घर में हूँ। अच्छा, अनाउंसमेंट इनको किसने सिखाया वो आदमी नहीं मिल रहा मुझे, पता नहीं छाती से बोलती है। आप एयरपोर्ट पे जाइए, अंदर एयरपोर्ट बिल्डिंग से जो आवाज आती है छाती से बोलती है, एवरीवन AI 101 जो लोग मुझे छोड़ने गए थे वो भी टिकट लेके घूम गए, बोले राजू भाई कोई चीज है अंदर, कुछ चल रहा है। इतना कंफ्यूजिंग वाली बात। और वही वो प्राइवेट एयरलाइंस में आप लेट हो गए, अंदर आइए। अंदर आ रहे हैं, जिस तरह वेलकम होता है, वेलकम से लगता है पैसे वसूल और प्लेन चले चाहे ना चले। आप अंदर जा रहे हैं, एयर हॉस्टेस कहाँ रह गए थे, हम लोग कितने परेशान हो गए थे। नो प्रॉब्लम, फॉलो मी। पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के पीछे जाता है, बोलता सुनीता पकड़ ही तो होते रहते। और एयर इंडिया में जरा से लेट हो जाओ, ऐसे कहाँ रह गए, कहाँ घूम रहा था, पायलट तुमको ढूंढने गए, जा पायलट को लेके चलाएगा कौन? जबरदस्ती की बात है। अच्छा, हम लोग कोई प्रोग्राम करने के लिए कहीं विदेश जा रहे थे, हमें मालूम नहीं था कि जापानी लोग हर चीज में जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करते हैं। छोटी सी बात पे ऐसा मुंह बनाएंगे, शायद उन्होंने मेरी जेब में बम देख ली। मैंने सिंपल पानी मांगा, चौंकते ज्यादा है वो लोग। पानी मांगा, टंग टंग, एक्सक्यूज मी आई वांट वाटर। वाटर जस्ट नो वाटर, हमने इतना लफड़ा तो कैंसिल करो, मेरा नवरात्रि बच्चा, मैं निर्जला हूं। अब डिक्शनरी ढूंढ रही है निर्जला है क्या? अच्छा, पैसेंजर को डराते, सुरक्षा के नियम बताएंगे, पैसेंजर डर जाए, लेकिन बताते तब है दरवाजा बंद करने की बात, ताकि भाग भी ना पाए। रास्ते में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो नली निकल आएगी, नली पहले खोल के घुसेड़ लेना, मौका देके भगवान घुसेड़ देना। इमरजेंसी के आगे 2 द्वार, पीछे 2 द्वार, नहीं देखा द्वार तो सीधा हरिद्वार। अच्छा, मुझे कैरेक्टर मिल भी जाते हैं, मेरे बगल में बैठा हुआ कैरेक्टर गजोदर भैया टाइप, हमसे कह रहे अरे राजू भैया खिड़की देखो, ए भैया खिड़की देखो, जहाज कितना ऊपर आ गया है, आदमी चींटी बराबर दिख रहा है। हमने कहा महाराज उड़ा नहीं है, वो चींटी है, वहां झोले में आई है। तो कह रहा राम नानक लड्डू लाना। अच्छा, एयर हॉस्टेस जैसी बिजनेस क्लास का कर्टन बंद किया, कह रहा लगता नहाने जा रहे हैं। हमने कहा तू शैम्पू दे दे, नहाने जा। अच्छा, एक चीज में आप जरूर ताली चाहूंगा, ऑब्जर्वेशन में आप देखिए, हर सेक्टर में सेम अनाउंसमेंट, जो मुंबई दिल्ली के बीच में अनाउंसमेंट होता है वही दिल्ली जयपुर के बीच में भी होता है। दिल्ली जयपुर में चेंज करना चाहिए। अब कहेंगे रास्ते में अगर मजबूरी में अगर प्लेन को अगर पानी में उतारना पड़ेगा तो रक्षा जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे रखें। मैंने बुलाया उसको, हमने दिल्ली जयपुर में समुद्र कहाँ मिल रहा है, क्या किसी टावल किसी बाल्टी में उतारूं? लेकिन चल रहा मामला। एक बार जो प्लेन में बैठा हुआ, अचानक पायलट बोला गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम योर पायलट स्पीकिंग, इस समय हम लोग 36,000 फीट की ऊंचाई पे। पूरे प्लेन में सन्नाटा, लोगों की हवा सरक गई, सभी थोड़े डरने कोई बात नहीं है। एक्चुअली गरम गरम चाय मेरे पैंट में गिर गई थी, आप चाहे तो मेरी पैंट देख सकते हो। एक पैसेंजर खड़ा हुआ, कमीने तू जैसा चिल्लाया है, अब तू चाहे तो तू भी हमारी पैंट देख सकता है। मंत्री जी को हम तालियों के साथ विदा करेंगे, जोड़ तालियां। वो कौन है?
अच्छा विदाई ट्यून है इस तरह से। ये पीछे वाले जा रहे हैं, उनकी बंदूक चल जाए बड़ी बात है। ये दो लोग जबरदस्ती जा रहे हैं, मंत्री जी से कुछ उनका ट्रांसफर आंसर का काम होगा। हाँ जी, ये इन्होंने लास्ट में डिसाइड किया, मैं भी जाता तो ठीक था। हाँ जी, इसी तरह से हेलो, ये साउंड वाले कहाँ बैठा है? कहाँ भैया, कहाँ बैठे? हाँ थोड़ा वो करो ना, बेस इको डाले तो ड्राई रखा होगा। हाँ इसका लग रहा है अलग से बिल है। आपका फोटो कब सोचा ले लो। ओके कैसे रहता है? चाय चाय ले लो, चाय चाय पियो। हाँ जी, सो अभी जो बात बताने जा रहा था। हाँ जी क्या भैया, गाड़ी खाया खा यार। हाँ अरे वो आइटम भी भूल जाऊंगा। क्या था एयरलाइन वाला बता रहा था ना। अच्छा कभी कभी खाने का ऑर्डर लेने आती हैं, पैसेंजर के मुंह पे पूरा झुक जाएंगे, पूरा लाल में एकदम पैसेंजर के मुंह पे। व्हाट यू प्रेफर, यू वेज और नॉन वेज? अभी समझा नहीं है तो कह रहा सब कुछ मंगा है। अरे इतना झुक गई, इसको तो अच्छा लग रहा है, उस तरफ बैठा हो टेंशन में, वो सांस रोके हुए। पलट के क्या बोलती, डोंट वरी मैं इधर भी आऊंगी। और अच्छा जो लॉन्ग रूट की फ्लाइट होती है, लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन ऑरियन लंबी फ्लाइट होती है, सबसे बदनसीब वो होता है जिसकी सीट टॉयलेट के सामने पड़ जाती है। पूरे प्लेन में रास्ते में जरा से उसको आंख लगेगी, बाथरूम में वॉशरूम में फ्लश की आवाज आएगी, आंख लगती आंख खोल लेता है, फिर अपना दिल ही दिल में कमेंट्री करता है, कोई हो रहा है निकलने वाला हूं। अच्छा फिर जल्दी बाहर नहीं आया, अरे ये तो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू आई एयर इंडिया न्यूज छोड़ देते, बहुत धन्यवाद। दोस्तों बहुत सारी बातें यहाँ वहां हम लोग छोटी छोटी क्रिएट करते हैं। आपको याद होगा जब टेलीविजन इंडिया में आया तो सबसे पहला चैनल कौन सा था? कौन सा था? दूरदर्शन। एकदम गरीब, इसको पहले दिन से किसी ने बजट नहीं दिया। जब खोलो एक ही प्रोग्राम आता था, आज गांव के प्रधान चावल की फसल को चूहों से कैसे बचाएं, इसके उपाय बताएंगे। जिसकी खेती नहीं है वो भी कहता है अच्छा बता, तो दूसरा चैनल है नहीं, जो देखना है इसी को देखना। अच्छा उसके बाद तो आजकल तो चैनल्स की बात होगी, ए टीवी, बी टीवी, जी टीवी, छी टीवी, थू ये टीवी, दे टीवी, उठा टीवी, लिटा केबल, टेबल, डिश, छतरी। इंसान पागल हो गया, बारिश में गिरा छतरी नहीं है, बिल्डिंग में छतरी लगी, वो भी उल्टी, बीच में रखी बाल्टी। अच्छा प्रोग्राम इतना ज्यादा है, विज्ञापन इतने, निर्मा मेरी माँ तेरी माँ, पता ही चल रहा साउंड बेच रहा है कि गाली बज रहा है। एक विज्ञापन इतना खराब आता है, जब आता है मैं शर्मा जाता हूं। मैं देखता हूँ कोई और है तो नहीं, मैंने अकेले देखा, कोई बात नहीं। टीवी खोलो विज्ञापन आता है, माचा। मेरे मुंह से निकल गया, हिम्मत है तो पूरा बोल।